दोस्तों, वेलकम बैक टू द ओनली गवर्नमेंट जॉब बीके। आज 3 नवंबर को एक नई वैकेंसी के साथ मैं वापस आया हूँ। इस वैकेंसी में आप देख पाओगे कि ये वैकेंसी पिछले काफ़ी समय से डिपार्टमेंटल और डेपुटेशन बेसिस पे आती थी, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही है फ्रेशर्स के लिए, जिसमें ग्रेजुएशन चाहिए सिंपल और स्टेनो चाहिए। स्टेनो में भी काफ़ी हाई लेवल की पोस्ट है, मतलब सीजीएल से अबव लेवल की पोस्ट है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक ठाक वैकेंसी है। मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। उससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते जेन्युइन और ऑथेंटिक देने की कोशिश करूँगा। अब अगर मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूँ चीज़ें, तो ये इनकम टैक्स में एक अपीलीट ट्रिब्यूनल होता है। जैसे इनकम टैक्स में भी इनकम टैक्स वाले भी तो कुछ फर्जीवाड़ा कर सकते हैं ना, तो उनके लिए कोर्ट केसेस वगैरह चलते हैं। उनका खुद का एक अपीलीट ट्रिब्यूनल होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आता है। जैसे इनकम टैक्स पे सीबीआई भी छापा मार सकती है, और इनकम टैक्स की खुद की विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है उनका भी। सीबीआई पे भी सीबीआई में एक विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है जो सीबीआई को देख रेख करता है कि सीबीआई के ऑफिसर तो कहीं फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे हैं। तो इसी प्रकार नीचे चलते हैं अपन। इसमें इसकी जो लास्ट डेट रहेगी एग्ज़ाम की, वो जैसे ये 22 तारीख इस अक्टूबर वाले महीने के उसमें आया एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, तो 45 दिन में इसमें आप फॉर्म भर के फुल करना है। और ये ऑफलाइन फॉर्म है, पहले ही बता देता हूँ। इसका पीडीएफ में ग्रुप में भेज दूंगा, जिसमें ऑफलाइन फॉर्म का पेज है, उसको पेज को प्रिंट निकाल लेना। ये ग्रुप बी की पोस्ट है, दोनों ही नॉन गजेटेड हैं, और सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी और प्राइवेट सेक्रेटरी ये 4800 ग्रेड पे की नौकरी है। और एक है आपकी 4600 ग्रेड पे की। 4800 ग्रेड पे लमसम 1 लाख के आसपास सैलरी बन जाती है एक्सिटी में, और 4600 पे 80,000 ग्रॉस के 86,000 ग्रॉस बन रही है एट प्रेजेंट नवंबर में। जनवरी में फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर डीए बढ़ जाएगा जनवरी में ना। ये आपके बेसिक पे वगैरह दे ही रखा है इसमें। अगर 4600 ग्रेड पे की बात करते तो अपन 44,900 बेसिक होता है, और 4800 ग्रेड पे की बात करें तो अपन 47,600 बेसिक होता है। ये बेसिक है। इसमें 53% डीए, 27% और 30% एचआर है, वो सिटी पर डिपेंड करेगा। फिर टीए, डी ऑन टीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह सब मिलते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि ये डेपुटेशन के अलावा इसमें पहली बार फ्रेशर्स के लिए भरी जा रही है, और ये एकदम बहुत बढ़िया वैकेंसी है। एकदम आपको हर चीज़ मिलेगी इस वैकेंसी में। आप समझ रहे हो, लॉ से रिलेटेड वैकेंसी है, तो आपको लॉ भी सीखने को मिलेगा। लॉ जिसमें सीखने को मिलता है ना, उसमें लाइफ में जीने के लिए बहुत कुछ सिखा जाता है। वो आप अलग ही महसूस करोगे आप, है ना। क्योंकि मैं जब दिल्ली हाईकोर्ट में सेलेक्ट हुआ था, तो लॉ से हर कोई डरता है। आप एक लॉ में जब एंट्री करते हो ना, लॉ वाले फील्ड डिपार्टमेंटों में, तो काफ़ी ठीक फील करते हैं। ये एसएससी का इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। एसएससी का सीजीएल का डिट्टो एग्ज़ाम फॉलो करता है, ये करेगा, मतलब करता। पहले तो डिपार्टमेंटल होता था। इसके एग्ज़ाम सेंटर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसके एग्ज़ाम सेंटर हैं ये। और ऑफलाइन फॉर्म आएगा, जिसका पेज अगली बार आएगा। पेपर 1 में वही 100 क्वेश्चन आएंगे, और पेपर 1 में क्या होगा, ऐसे लिखना है आपको, और लेटर प्रिसाइज वगैरह। फिर पेपर 2 होगा, जिसमें 25 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और फिर स्किल टेस्ट और इंटरव्यू। इसमें इंटरव्यू एक्स्ट्रा पूछा है बस इस बार। और जो नॉर्मली स्टेनो की जो रिक्वायरमेंट होती है 4600 ग्रेड पे जिसको अपन स्टेनो सी और डी बोलते हैं, और 4200 ग्रेड पे पर्सनल असिस्टेंट भी इसी को बोलते हैं, और प्राइवेट सेक्रेटरी भी इसी को बोलते हैं। तो इसमें 120 मांगी है। मतलब ये पहले क्या डिपार्टमेंट वाले बंदे चाहिए होते थे इनको। जैसे आपने कभी लाइफ में रॉ में डायरेक्ट भर्ती नहीं देखी होगी शायद, है ना, कि रॉ में कहाँ से भर्ती होते हैं लोग। आईएएस वगैरह तो जो बड़े अधिकारी होते हैं वो तो आईपीएस के थ्रू एंट्री करते हैं, एक्सपीरियंस आईपीएस। लेकिन वहाँ पे भी तो एलडीसी, यूडीसी, एमटीएस, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लगते होंगे, तो वो सब डेपुटेशन पे लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसे बंदे चाहिए जो ऑलरेडी एकदम घिसे हुए बंदे हैं। उनको डायरेक्ट बंदे नहीं चाहिए होते हैं, इसलिए वो वैकेंसी नहीं निकालते ना, एसएससी के थ्रू निकालते हैं ना, यूपीएससी के थ्रू निकालते हैं। रॉ हो गया, आईबी अब निकालने लग गया है। तो ये इसका वही क्राइटेरिया है। ये सारे डिस्क्वालिफिकेशन के यूएफएम वगैरह बनते हैं। 45 दिन वाला आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस वाले एड्रेस पे आपको भेजना है। इसका पेज अभी नीचे आएगा, इसका आप मैं पीडीएफ को निकालूंगा, तो इस पेज का प्रिंट निकाल लेना। ये वाला ये एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा आपका, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसको फिल करके भेजना है। इसमें कोई डाउट आए ना तो मेरे को तुरंत पूछ लेना है कमेंट करके, और किसी भी चीज़ में डाउट आए तो आप कमेंट में डाल दिया करो। मैं विद इन 1-2 डे या फिर उसी दिन सेम डे भी शाम के टाइम रिप्लाई देने की भरपूर कोशिश करूँगा, है ना। ये इसके फॉर्म है, इसके प्रिंट निकाल लेना। फिर इसका हिंदी वर्जन है ना। आराम से मेहनत करते रहो, और आपको लगता है कि चीज़ें ऑथेंटिक मिलती हैं और कुछ हेल्प होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मेरा बाकी कोई मोटिव है नहीं लाइफ में ऐसे कि मेरे को ये चीज़, मैं बस गाइड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी भुगता हुआ मतलब स्टूडेंट रहा हूँ अपनी तैयारी के टाइम पे। तो कुछ भी अगर मिल जाए, एक भी वैकेंसी पे कोई बंदा सेलेक्ट हो जाता है,
मेरी बताई गई वैकेंसियों में, क्योंकि मैं 60% वैकेंसी ऐसी बताता हूँ जो लोगों को नहीं पता होती हैं। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो आपके साथ के जो आपके शुभचिंतक हैं, जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जिनको लगता है कि तैयारी अच्छी कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उनको इन छोटी छोटी वैकेंसियों के बारे में बता दिया करो, व्हाट्सएप की लिंक भेज दिया करो और चैनल को बोलो सब्सक्राइब कर लें। वो कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा, कोई वो नहीं रहेगा कि अनर्गल बातें हो रही हैं, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, और आगे ऐसी मेहनत करते रहो।